नमस्कार, आप न्यूज 4 नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में जुट चुके हैं और खुले मन से उन्होंने कहा है कि तमाम देश के विपक्षी पार्टियों को एकजुट करना है और बीजेपी को 50 सीटों पर सिमट देना है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी और इनसे जानेंगे कि आगामी जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है, अभी से सभी पार्टियां जो है तैयारियों में जुट चुकी है। ऐसे में जो मुख्यमंत्री जिन चीज़ों को लेकर के आगे चल रहे हैं, क्या उस पर खरे उतर पाएंगे? देखिए, ये उनका बयान है कि 50 सीट पर सिमट देंगे। खैर, ये तो अलग बात है, चूँकि भारतीय जनता पार्टी ने भी सिमटने का काम किया है और जैसा उनका आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी ने चाल चल के मुझे 43 सीट पर सिमट दिया, तो बदला लेने का प्रयास तो हर कोई करते हैं समय पर, वो विषय अलग है। लेकिन जहाँ तक सवाल है केंद्र में भारतीय जनता पार्टी को डिफीट करना और इन सब बिंदुओं पर, और जिस तरह से अभी बातें चल रही है कि ये मुख्य प्रधानमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार हों, तो सवाल ये उठता है कि जब हम लोग इस बात को देखते हैं कि जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के लिए जब बातें चलना शुरू हुई, जिस तरह अभी नीतीश कुमार जी की बातें चल रही है कि तो हम लोग उस समय ये देख रहे थे कि गुजरात मॉडल की बात हो रही थी। तो क्या गुजरात मॉडल की बात करके प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी जी, तो बिहार से बिहार मॉडल की बात करके प्रधानमंत्री बनने की जो आकांक्षा है, तो क्या बिहार मॉडल गुजरात मॉडल को टक्कर दे सकेगा? यहाँ पर ये एक विषय है कि अब बिहार मॉडल को गुजरात मॉडल को टक्कर देना है। तो वो ये परिस्थिति उभर के सामने आई है और जनता के सामने इस बातों को रखना होगा कि बिहार मॉडल जो है वो गुजरात मॉडल से ज़्यादा बेहतर है। तो अब सवाल यह है कि मुख्यमंत्री जी कैसे इस बातों को जनता के बीच में रखते हैं। और जहाँ तक अनुभव की बात है तो 4 टर्म इनको मुख्यमंत्री रहने का अनुभव इन्हें भी है और 4 टर्म मेरे अंदाज से शायद नरेंद्र मोदी जी को भी 4 टर्म का शायद अनुभव था। तो इन सभी बातों को लेकर सिमिलरिटी है, लेकिन एक चीज़ इनको जो परिस्थिति उभर के सामने आ रही है कि अभी जो जितनी विपक्षी दल है, सभी विपक्षी दल परेशान हैं भारतीय जनता पार्टी से। अब उसका कारण कोई ये बताते हैं कि भाई ये सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं, कोई कहता है ईडी का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो कोई राय बिहार में जैसे ईडी को रोकने की बात हुई, सीबीआई को रोकने की बात हो रही थी तो इन सब बिंदुओं को जब भी हम लोग देखते हैं अपने नज़र से, तो हम लोग को ये लगता है कि रोकने की बात तो हो गई, लेकिन जब मुख्यमंत्री जी इन बिंदुओं पर जो सारा विपक्ष परेशान है और सारा विपक्ष जब एक रास्ता खोज रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के इस हमला से हम कैसे बचें, तो ये समय बहुत अनुकूल एक उत्पन्न हुआ है कि ये सभी परेशान होकर के एक विकल्प खोज रहे हैं। तो विकल्प के तौर पर कोई ऐसा चाहिए ना व्यक्ति जो उसको डिफीट दे सके। तो बिहार मॉडल डिफीट देगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का मॉडल डिफीट देगा। तो इन सभी बातों को, लेकिन मुद्दा ये है कि परेशानी जो सबको है, सबसे उभरना चाह रहे हैं सारी दलें और इन्हीं कारणों से ये एकजुट भी हो रही हैं। लेकिन एक बात साथ में है कि अंदर में प्रधानमंत्री बनने का सपना कोई एक मुख्यमंत्री को नहीं है। वहाँ पर परिस्थिति एक खड़ी होगी कि अंदर में सपना कई मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री बनने का सपना लेके उस जगह बैठेंगे और वहाँ पर वो अपने सपना को जो ले करके आज संजोए हुए हैं कि हम भी अंदर से दावेदार हैं, तो वो देखने की बात होगी कि उस समय कौन अपने साथ समझौता करते हैं और मुख्यमंत्री जी को प्रबल दावेदार बनाते हैं प्रधानमंत्री का। ये तो देखने का विषय है।
लेकिन जिस तरह से बीजेपी कह रही है कि महागठबंधन की सरकार नीतीश कुमार ने बनाई, ऐसे में पॉलिटिकल एनडीए को जो है खराब करने का काम नीतीश कुमार ने किया। नीतीश कुमार के बारे में यह भी बीजेपी ने कहा कि जिस रास्ते को अपनाए हुए हैं उस रास्ते पर कभी सफल नहीं होंगे, क्योंकि आगामी दूर दूर तक नरेंद्र मोदी को कोई भी मतलब ऐसा मतलब अभी तक कोई सामने नहीं है कि जो कि उनको टक्कर दे सके। तो कितनी चुनौती होगी नीतीश कुमार के सामने, क्योंकि ये कोई मामूली लड़ाई नहीं है, डायरेक्ट नरेंद्र मोदी की टक्कर में मतलब बातें कही जा रही है। देखिए, जब इस विषय पर हम लोग अपने विचार करते हैं तो हम लोगों को ये दिखता है कि ऐसा कोई भी नहीं होता है जो आजीवन और माने सब दिन जो है सो अगर प्रधानमंत्री बन गया तो ही प्रधानमंत्री रहेगा, उसको कोई टक्कर नहीं दे सकता है। ये कहना तो मुश्किल है और गलत भी है, इसलिए क्योंकि जब आप किसी पद पर हैं और उस जगह हैं तो टक्कर देने वाला तो पैदा हो जाता है। वो सब दिन ये बात है, ये बात जो है कुछ भी संभव है, और राजनीति में ही नहीं हर जगह ये टक्कर। अगर आप ये समझेंगे कि हम मोनार्क हैं, हम सब दिन मोनार्क बन के रहेंगे, नहीं, वो नहीं होता है। वो आपको टक्कर देने वाला समय, परिस्थिति और टक्कर देने वाला पैदा हो जाता है। इसलिए इस विषय पर कहना गलत है कि नरेंद्र मोदी को कोई टक्कर देने वाला नहीं, ये नहीं है। हाँ, ये है कि ठीक है, हम लोग वो भी प्रयास कर रहे हैं, ये लोग भी प्रयास कर रहे हैं, यहाँ तक चलेगा, लेकिन ये तो बड़बोलापन है कि कोई किसी को टक्कर नहीं दे सकता है। तो इसलिए इन सब बातों से हम ये नहीं रखते हैं। और जहाँ तक सवाल है प्रधानमंत्री के रेस में चलने का, तो ये कहीं न कहीं ये हुआ है, जो बिहार में जो घटनाएं हुई है, उसका मुख्य कारण अब स्पष्ट हो रहा है कि यही है। अच्छा, एक सवाल यह भी है कि जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है तो एक तरफ देखा जाए कि अपराध के ग्राफ जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। क्या लगता है कि नीतीश कुमार के लिए ये बड़ी चुनौती है, क्योंकि नीतीश कुमार ने कहा कि सुशासन की सरकार है, पर ये चीजें देखी नहीं जा रही है? देखिए, अपराध का ग्राफ जहाँ तक सवाल ये है, तो जिस समय वोट की बात होती है उस समय जनता जब त्रस्त हो जाती है, जिस समय लालू यादव की सरकार थी, मुझे याद है कि जंगल राज कहा गया था। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही जंगल राज कहा था। तो मेरा ये कहना है कि त्रस्त तो जनता तब होती है जब अति पहुंच जाता है तब। तो जैसे आम लोग उससे परेशान हो जाएं, एकदम जो शहर का एक वातावरण है वो आपराधिक घटनाएं लगातार हो रही है, अपहरण हो, इस तरह से जब घटनाएं होती तो वो बहुत ये रहता है। लेकिन जब एक दायरे में है तो वो चुनाव के समय ये सब मुद्दा जो है थोड़ा पीछे हो जाता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी, इससे पहले जो लालू जी का राज में जो लोगों ने देखा है, जो आज भी वोटर हैं, तो वो तुलनात्मक तो उस तरह की घटनाएं अभी उतनी नहीं हो रही है जितना उस समय हुआ था। तो इसलिए जनता अभी कंसीडर कर सकती है इस बिंदुओं पर कि जो आपराधिक घटनाएं हो रही है वो आपराधिक घटनाएं उस हद तक अभी नहीं पहुंची है जिस हद पर एकदम सरकार को बदल दिया जाए या माननीय नीतीश कुमार जी को कह दिया जाए कि ये एकदम फेल्योर हैं। ऐसी स्थिति अभी नहीं आई है। एक आखिरी सवाल है और कि बिहार सहित तमाम जगहों पर स्मार्ट सिटी की बात की जाती है, लेकिन लगातार निगम कर्मी जो हैं वो हड़ताल पर हैं। शहर में चारों तरफ कचरा का अंबार लगा हुआ है, यानी कि शहर को नरक बनाने की स्थिति में अभी जो है निगम कर्मी जो है एकदम उसी मोड़ पे ला करके खड़ा कर दिए। इससे कई तरह के जो है चीजें हो सकती है, क्योंकि बीमारी हो और अन्य चीजों का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, ऐसा है, इस विषय पर क्या कहा जाएगा। इस विषय पर तो ये कहना है कि भाई ये निगम कर्मी हैं, उनका मांग है तो सरकार है और निगम कर्मी है तो मांग चलता रहेगा सब दिन और इस तरह का होता जाएगा। और जहाँ तक स्मार्ट सिटी की बात है तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह से स्मार्ट सिटी का ये प्रोजेक्ट आया है और जिस तरह से काम हो रहा है वो निकट भविष्य में कहीं स्मार्ट सिटी हम लोगों को नज़र नहीं आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना है आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी का। साफ तौर से इन्होंने कह दिया है कि कोई भी आजीवन के लिए किसी भी पद पर नहीं स्थापित होता है, हर कोई उस रेस में जरूर आता है और उसी रेस में नीतीश कुमार है। इसके बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। धन्यवाद।